आज से कई साल पहले बहुत सारे लोग वेदों को याद कर पाते थे। ऋग्वेद के अंदर 10,000 से भी ज्यादा श्लोक थे, फिर भी लोग इतने सारे श्लोकों को याद कर पाते थे। क्या उनकी मेमोरी पावर, ब्रेन पावर बहुत स्ट्रांग थी? क्या वो ऐसी मेथड्स और ट्रिक का यूज करते थे उनके कारण एक बार पढ़ने से उनके दिमाग के अंदर वो बात छप जाती? डेफिनेशन रट के क्या फायदा? पढ़ने के दो अप्रोच है। एक है प्रिस्टली अप्रोच, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको आता कुछ नहीं। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। रियल सच्चे वाले सेंस की बात तपस्या कर रहे होते थे तो उनको कुछ भी करना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। These mantras were structured. नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया थोरेर, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर मन से स्वागत करती हूँ। तो पुराने जो लोग थे वो वैदिक टेक्निक का यूज करते थे, उनके कारण उनके दिमाग के अंदर एक बार स्टडी करने के बाद वो बात छप जाती थी। उनके कारण उनकी ब्रेन पावर और मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती थी। आज मैं वही तो मेथड्स आपको बताने जा रही हूँ जो पुराने लोग, जो पहले लोग थे वो फॉलो करते थे। पहले गुरुकुल के अंदर, आश्रम के अंदर ऐसे सीक्रेट लर्निंग मेथड सिखाए जाते थे, उनके कारण उनकी मेमोरी पावर और ब्रेन पावर बहुत स्ट्रांग थी। वो इतने सारे श्लोकों को एक साथ याद कर पाते। तो वही सीक्रेट आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ कि आखिर पहले लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग क्यों थी, वो कौन से सीक्रेट फॉलो करते थे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे 2 घंटे, 3 घंटे, 7-7 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन उनके ब्रेन के अंदर कुछ नहीं रह जाता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो एक बार स्टडी करते हैं और उनके ब्रेन के अंदर वो बात छप जाती है, ब्रेन के अंदर वो बात स्टोर हो जाती है। तो आखिर वो बच्चे ऐसा क्या कर लेते हैं, आखिर वो बच्चे ऐसा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं उनके कारण उनके एक बार पढ़ने से सारी बातें ब्रेन के अंदर स्टोर हो रही है। तो वो जो स्टूडेंट है वो ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, उनके कारण वो एक बार पढ़ने से सारी चीजें उनके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती है। वो है वैदिक लर्निंग मेथड। वो जो बच्चे हैं वो ऐसी लर्निंग मेथड का यूज करते हैं, उनके कारण एक बार पढ़ने से उनकी सारी बातें उनके ब्रेन के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो ऐसे ही वैदिक लर्निंग मेथड्स आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो पहली एक वैदिक लर्निंग मेथड है कि श्रवण, यानी लिसनिंग। तो आप बोलोगे कि लिसनिंग ये तो बहुत सिंपल मेथड है। हाँ, ये बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन आज हम इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। आज की स्कूलिंग की जो भी टीचिंग की मेथड है ना, बहुत खराब है। हम आजकल क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं और जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वही हम सीख कर आते हैं, और स्कूल के अंदर ये बताया जाता है कि इसे पाठ करके आओ, यानी रट के आओ। तो हम क्या करते हैं, वैसे ही उसे रट लेते हैं, और रटने से हमारे दिमाग के अंदर वो चीज बहुत ज्यादा दिन तक रह नहीं जाती है और हमारे दिमाग से थोड़ी थोड़ी सी डिलीट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, श्रवण। हमें क्या करना है, हमारे स्टडी के अंदर इस वैदिक लर्निंग मेथड्स का यूज करना है। श्रवण यानी कि लिसनिंग। जब टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक उसे सुनना है। देखो, पहले क्या करते थे, गुरुकुल के अंदर जब सिखाया जाता था तो उन सब स्टूडेंट के जो बुक्स थे वो स्टूडेंट के पास थे, और उन्हें जब भी श्लोक सिखाए जाते थे, जो भी कुछ सिखाया जाता था, वो कैसे सिखाया जाता था, हाथों की मूवमेंट से, लाउड बोल के, ऐसे मूवमेंट करके उन्हें सिखाया जाता था। और आज की जो स्कूलिंग मेथड है वो टीचर सिखाते हैं और बोलते हैं कि रट के आओ। और पहली गुरुकुल की जो भी टेक्निक थी वो कैसी थी, हाथों की मूवमेंट करके वो सिखाते थे, याद करने की कोशिश करते थे और लाउडली स्पीक करते थे। उससे क्या होता था, आप भी ये बोलोगे कि हाथों की मूवमेंट करने से या बोलने से क्या फायदा होता है, तो ये बहुत बेनिफिट होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सारे सेंस का यूज होता है, और उस यूज के कारण हमारा ब्रेन जो है अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, आज की जो भी टीचिंग मेथड है उसे हमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, जब भी हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो साथ में हमें क्या करना है, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और जो भी नोट्स निकालने हैं साथ में हम क्या करेंगे, हमारे हाथों का यूज करें। आज का देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि हम स्टडी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन में वो स्टोर नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो जो हमारी जो लर्निंग मेथड है ना, वो बहुत गलत है। हम गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके कारण
हमारे दिमाग के अंदर वो बात छप नहीं जाती है, छूट जाती है। आप चाहे स्टडी किधर भी करो, नीचे बैठ के करो, आपके स्टडी रूम में करो या स्कूल में करो, उसे फर्क नहीं पड़ता है। आखिर आप स्टडी कैसे कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो हमें क्या करना है, वैदिक लर्निंग मेथड्स का यूज करना है। हमें क्या करना है, जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो ध्यानपूर्वक उसे सुनना है और याद करने की कोशिश करनी है। ये हमारी फर्स्ट लर्निंग मेथड है। तो फर्स्ट वैदिक लर्निंग मेथड ये कहती है कि जब टीचर सिखाते हैं तो उसे ध्यानपूर्वक सीखना चाहिए और उसका मनन करना चाहिए। तो मनन हम कैसे करेंगे? सेकंड लर्निंग मेथड है कि मनन, यानी कि मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन। आफ्टर लिसनिंग स्टूडेंट क्या करते थे, अच्छे से सुनने के बाद उनका मनन करते थे। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि मनन कैसे करते थे, वो हाथों की ऐसी मूवमेंट करके, लाउडली स्पीक करके वो ऐसे मनन करते थे। आजकल के बच्चे कैसे करते हैं मनन? रटते हैं, कोई नहीं WO2 ऐसे रटते हैं। तो हमें रटना नहीं है, उसका मनन करना है। तो मनन कैसे करते हैं? हाथों की मूवमेंट करके, लाउडली स्पीक बोलकर उसका मनन करके। तो वेद में बहुत बड़े बड़े श्लोक थे, तो गुरुकुल के अंदर उस श्लोकों को ऐसे सिखाया जाता था कि उस हर एक श्लोक को स्टोरी फॉर्म में ब्रेक किया जाता था और उसको सिखाया जाता था। और बच्चे क्या करते थे, अच्छे से उसे सुनते थे और सुनने के बाद उसका मनन करते थे। उनके कारण उनके ब्रेन के अंदर वो अच्छे से स्टोर हो जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे, उसे एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ब्रेक करते थे। और जो भी श्लोक उनसे छूट जाता था वो उस पर विचार करते थे, आखिर मुझसे क्या गलती हुई। जो भी उनका डाउट था वो डायरेक्टली अपने गुरु से जाकर बोलते थे। पहले गुरुकुल में ऐसे सिखाया जाता था, लेकिन आजकल की जो स्कूलिंग मेथड है बहुत रॉन्ग है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि तैसे, जैसे टीचर ने सिखाया वैसे ही नोटबुक पर लिखते हैं। खुद कोई भी विचार नहीं करते हैं कि आखिर ये आया कैसे, एक क्वेश्चन है उसका आंसर आया कैसे, और उसे रट लेते हैं। देखो ये जो रटने की जो ट्रिक है ना, बहुत गलत है, क्योंकि जितना हम ज्यादा रट कर जाते हैं ना उतना ज्यादा हम भूल जाते हैं। लेकिन उसी ही हमें किसी टेक्निक और ट्रिक के साथ समझ लेते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के अंदर वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, रटना नहीं है। तो रटने की जो ट्रिक है ना बच्चों की, वो बहुत बेकार है, वो किसी भी काम नहीं आने वाले। इसलिए हमें क्या करना है, ट्रिक्स और टेक्निक मेथड्स का यूज करना है। आखिर इसे हम हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो पहले जो लोग थे वो इतने बड़े बड़े श्लोक को याद कर पाते थे, क्योंकि उसको क्या करते थे, उस श्लोक को स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और अच्छे से वो एक एक श्लोक को याद कर पाते थे। पहले गुरुकुल के अंदर जो भी गुरु थे वो अपने शिष्यों को पहले उस श्लोक का संकल्प क्या है, उस श्लोक का अर्थ क्या है वो समझाते थे और फिर उनसे सिखाया जाता था। जो भी उनसे सिखाया गया है उनमें जो भी समझ नहीं आया, उनसे कोई डाउट्स था, वो डायरेक्टली गुरु के पास जाते थे और उसे सॉल्व कर लेते थे। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी बच्चों को डाउट आता है वो डायरेक्टली क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनके कारण जो उनका डाउट है वो उनके माइंड के अंदर वो डाउट ही रह जाता है। तो हमें क्या करना है, जब भी आपको कोई डाउट हो डायरेक्टली आप अपने पेरेंट्स से भी जाकर बोल सकते हैं, अपने टीचर से भी जाकर बोल सकते हो और उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये डर होता है कि मैं डायरेक्टली टीचर से कैसे बोलूँ। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम स्टडी करते हैं। स्टडी के अंदर हमारे जो भी कुछ डाउट्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे हमें सॉल्व करना है, नहीं कि उस डाउट को डाउट से रहने देना है। जब हमने उसे स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें विजुअलाइजेशन करना है कि आखिर हमने पहले ये किया था, फिर ये किया था। उसे हम क्या करेंगे, स्टोरी फॉर्म में हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर करेंगे। जब भी हम ऐसे हाथों का यूज करते हैं, जब भी हम लाउडली बोलते हैं, तो हमारे सेंस एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। जो भी हमने सीख लिया है, जिसका हम मनन कर रहे थे, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के अंदर यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन इतना स्ट्रांग होता है कि हम उसे जब चाहे उसे रिकॉल कर सकते हैं, जब चाहे उसे हम यूज कर सकते हैं। और हमारी थर्ड मेथड है कि निधिध्यासन, रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। गुरुकुल के अंदर ये सिखाया जाता था कि जब भी कोई एक श्लोक सिखाया जाता था या चरण सिखाया जाता था, उस जो भी सिखाया गया पार्ट का हमारे रियल लाइफ में क्या उसका प्रभाव है, हमारे रियल लाइफ से
क्या कनेक्शन है, उसका हम यूज कहाँ पर कर सकते थे, ये सारी बातें सिखाई जाती थी। और हम उस श्लोक को, उस चरण को हमारे हिसाब से कैसे हम याद में कैसे रखे, ये सिखाया जाता था। देखो आजकल हम क्या करते हैं, स्कूल में जैसे कि तैसे जैसा टीचर ने दिया वैसा ही हम लिखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे हिसाब से हमें लिखना है। देखो स्कूल के अंदर हमें एक डेफिनेशन सिखाई गई, तो हम क्या करते हैं, उस डेफिनेशन को जैसे के तैसे लिखते हैं, उसे रटते हैं। तो हमें क्या करना है, उसे जैसे कि जैसे लिखना नहीं है, हम कैसे हम हमारे ब्रेन के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं, हमारे हिसाब से हम उसे आखिर ध्यान में कैसे रखते हैं, इस चीज को ध्यान कर रखकर ही हमें क्या करना है, उस डेफिनेशन को लिखना है। ये बात गुरुकुल के अंदर सिखाई जाती थी कि आखिर आप अपने जो भी चरण को रियल लाइफ में कैसे यूज करते थे, ये भी सिखाया जाता था। आप उसे किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमें क्या करना है, जैसे कि तैसे ही नहीं मटेरियल लेना है, हमें खुद के ब्रेन का भी यूज करना है। आखिर हम हमारे ब्रेन के अंदर कैसी वो चीज स्टोर करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। आज भी हमारी इंडिया के अंदर बहुत सारे गुरुकुल से, उन गुरुकुल के अंदर भी ऐसी ही शिक्षा दी जाती है जैसे पहले दी जाती थी। ऐसे ही ट्रिक्स और मेथड्स, टेक्निक फॉलो किए जाते हैं जैसे पहले किया जाते थे। आखिर वैदिक टेक्निक इतनी हेल्पफुल क्यों है, इस पर भी रिसर्च हो चुका था कि 100 बच्चे लिए थे, उनमें से 15 बच्चों को जैसे आप डेली स्टडी करते हैं वैसे स्टडी करने के लिए बोला, और 15 स्टूडेंट को गुरुकुल स्टडी से स्टडी करने के लिए बोला। तो रिजल्ट ऐसा आया कि जितने 15 बच्चे थे वो सबके मार्क्स नॉर्मल जो बच्चे स्टडी करते थे उनसे ज्यादा थे। इसलिए गुरुकुल की टेक्निक है बहुत अच्छी और हेल्पफुल है। हमें क्या करना है, उसे हमारे स्टडी के अंदर इन्वॉल्व कर देना है। हमने आज इस वीडियो के अंदर 3 वैदिक लर्निंग मेथड सीखी है। कौन सी? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यानी कि लिसनिंग, मेडिटेशन, रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। पहली श्रवण, ये मेथड कहते हैं कि जब भी आप कोई बात सीख रहे हो, आप कोई चीज सीख रहे हो तो उसे ध्यानपूर्वक सुनना और याद रखना। सेकंड मेथड है कि मनन, जो भी हमने सीख लिया है ध्यानपूर्वक सुना है उसे क्या करना है, हमें चिंतन करना है, मनन करना है। और जो भी हमसे छूट रहा है, जो भी हमारे डाउट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर कर देना है। और थर्ड मेथड्स कहती है कि निधिध्यासन, रियलाइजेशन थ्रू मेडिटेशन। तो हमें क्या करना है, रियल लाइफ में आखिर इस चीज का, इस बात का क्या यूज होता है, हम इस बात को हमारे दिमाग के अंदर कैसे स्टोर कर पाएंगे, हमारे हिसाब से वो चीज हमें ये मेथड सिखाती है कि आखिर रियल लाइफ में उसका क्या कनेक्शन है, इसका यूज रियल लाइफ में क्या होगा। तो ये हमें मेथड सिखाती है। अगर आपने इस 3 वैदिक लर्निंग मेथड का अपने स्टडी के अंदर यूज किया ना, तो आप भी उन्हीं बच्चों के जैसा अपनी मेमोरी पावर, ब्रेन पावर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आप भी उन्हें जैसा एक बार पढ़ने से सारी बातें अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हो। चलो मिलते हैं आप ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।